मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन गुरुवार 3 तमूज जून 18। सुरक्षा का घेरा। भजन संहिता अध्याय 121 वचन 7 और 8। यहोवा सब विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कुछ मसीही अपना जीवन भय में जीते हैं। विश्वास में चलने के बजाय वे हर दिन भय में चलते हैं। यह एक यातना है। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर हर दिन चिंतित रहने के लिए नहीं रखा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आपके आने और जाने में आपकी रक्षा की जाएगी। यही आपकी सुरक्षा का आश्वासन है। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें कि आप शत्रु द्वारा बनाए गए हर हथियार से सुरक्षित हैं। चिंता करने के बजाय राजा यीशु को उनके संरक्षण के लिए स्तुति करना शुरू करें। यदि आप किसी चीज़ के विषय में चिंता करने में समय बिता सकते हैं, तो आप सकारात्मक परिणामों की घोषणा करने में भी समय बिता सकते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है। आप उनके वादों पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। उन पर भरोसा करना कभी व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज इसे प्राथमिकता दें कि आप प्रतिदिन अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को बोलें। यह वादा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपसे जुड़ी हर चीज़ के लिए है। पवित्र शास्त्र यह नहीं कहता कि परमेश्वर आपकी रक्षा कुछ बुराई से करेंगे, बल्कि समस्त बुराई से करेंगे। परमेश्वर का बीमा किसी भी प्राकृतिक बीमे से कहीं बेहतर है। अब भय को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। परमेश्वर का हाथ आप पर है और इसका अर्थ है कि आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। आप अपने आने और जाने में आशीषित हैं। अब अपने जीवन का आनंद लें और शैतान की षड्यंत्रों पर एक पल भी बर्बाद न करें। दिव्य उन्मुक्तियों के इस वर्ष में जीत आपकी है। परमेश्वर में अपने भरोसे के लिए जय जयकार करें। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मुझ में परमेश्वर का विश्वास है। मैं भय में नहीं जीऊंगा। मैं परमेश्वर की सुरक्षा के साथ पैदा हुआ था। कोई भी चीज मेरे उद्देश्य में बाधा नहीं डाल सकती। मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने शत्रुओं के हथियारों को नष्ट कर दिया है। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 54 वचन 17। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 7 से लेकर 9। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।